लगाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था। ये इस तरह के 20,000 पेपर हम पूरे करनाल शहर में बांट चुके हैं। साथ साथ में प्रचार भी कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, रैलियों पक्ष विपक्ष सबकी रैलियाँ कवरेज भी कर रहे हैं। और हमारा चुनाव निशान जो कोटा, ये हमारा छोटा सा चैनल है बहुजन क्रांति न्यूज़ के नाम से। और पत्रकार साथियों, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले पत्रकारों को यहाँ पे बीजेपी ने दमन किया। एक पत्रकार को 6 महीने जेल में चढ़ा के रखा। और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बीजेपी ने 14 अप्रैल को अपमान किया। यहाँ पे बेटियों पे बीजेपी ने लठ बरसाए, जो नर्सिंग कॉलेज की बेटियां लठ मार रही थी। किसानों पे लठ बरसाए, एक किसान की तो हत्या भी सुशील काजल की यहाँ पे हो गई थी। टीचर साथियों पे यहाँ लठ बरसाए, सरपंचों पे लठ बरसाए, यानी कि 1000 से ज़्यादा किसान शहीद भी हुए। उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको धर्म कर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ रोजगार मुद्दा नहीं है, यहाँ किसान मुद्दा नहीं है, यहाँ मजदूर मुद्दा नहीं है, यहाँ बहन बेटियाँ की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर धर्म मुद्दा है, मंदिर मस्जिद मुद्दा है। किसी को मंदिर धर्म की पूजा करनी है वो अपने घर में व्यक्तिगत रूप से करे, हमें किसी मंदिर से किसी राम से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देश का मुद्दा थोड़ी है, ये धर्म मुद्दा थोड़ी है। धर्म व्यक्ति के लिए हो सकता है क्या व्यक्ति धर्म के लिए कुर्बान होना चाहिए? तो साथियों, हमारा तो ये लक्ष्य है कि देश के जो नेता हैं, देश की जो पार्टी, हमारा ये कोर्ट का निशाना, बड़े बड़े बैनर के लिए हमारे पास साथियों पैसे नहीं थे। और पत्रकार साथियों की समस्या को हमें पता है, किस तरह की उनको दबाया जाता, टॉर्चर किया जाता, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। और एक आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी समस्याएं जिनको हम नहीं जानते, उनको भी हम उठाने का प्रयास करेंगे। और पत्रकार साथियों का सहयोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल साधारण प्रत्याशी हैं और हमारे पास ज़्यादा लाइमलाइट होने के लिए पैसा नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने के, रैली करने के हमारे पास पैसा। हम आम आदमी की तरह लोगों से 5-5 साथी डोर टू डोर मिलते रहे, कवरेज करते रहे। अब तक मीडिया से दूर थे। हम चाहते थे कि हम देखना चाहते हैं कि अब तक हमने जो समाज में काम किया, हम अपने बूते दम पे क्या, हम एक आज़ाद प्रत्याशी हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि पत्रकार साथी, मेरा नाम इंजीनियर सुरेश कुमार है, उर्फ शक्ति अम्बेडकर के नाम से मुझे जाना जाता है। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो आप? कहाँ से लड़ रहे हो? मैं करनाल विधानसभा उपचुनाव मुख्यमंत्री नायब सैनिक के सामने लड़ रहा हूँ। हमारी लड़ाई जो जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र में जनता को अपनी आवाज़ उठाने का और सरकार के सामने अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है, जो संवैधानिक सबको अधिकार है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, ये तो दमन कर रही है, किसानों का दमन कर रही है। सरकार की जनता की आवाज़ सुनने के लिए होती है, लेकिन ये सरकार जो भी सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखता है, ये सरकार उनको लठ मारने का काम करती है। ये किसानों को लठ मारती है, बहन बेटियों को लठ मारती है, ये स्कूल के बच्चों को लठ मारती है, चुने हुए सरपंच प्रतिनिधियों को लठ मारती है, अध्यापकों को लठ मारती है, आशा वर्कर बहनों को लठ मारती है। सुरेश जी, आप किस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं? सर, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानता हूँ, उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। सुरेश कुमार जी, सबसे पहले ये जानना होगा, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ऐसे न्याय प्रतीक को लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, पत्रकारिता जो है ना, आज की जो आप जैसे साथियों का धन्यवाद, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज़ बने हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना, जिसको टीवी मीडिया का था, उनको गोदी मीडिया के नाम है, वो बिकाऊ मीडिया हो चुका है। वो मेन मीडिया नहीं रहा, वो मोदी मीडिया बन चुका है। वो उनकी गोद में बैठा है और चापलूसी चाटुकरता कर रहा है। जो सवाल उनको जनता से करे, वो सवाल विपक्ष से कर रहा है। आप चुनाव प्रचार भी कर रहे हो और दूसरी पार्टी कवरिंग भी कर रहे हो, ये कैसे संभव कर रहे हैं? सर देखिए, चुनाव प्रचार मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, चुनाव लड़ना मेरा अधिकार है, लेकिन एक सच्चे अच्छे पत्रकारिता का ये धर्म भी है, वो पक्ष विपक्ष सबकी रैलियों को, सबके मीटिंगों को, सबकी सभाओं को निष्पक्ष रूप से कवरेज करे। और मेरा आप सभी पत्रकार सोशल मीडिया के साथी है, उनसे भी अनुरोध है कि सभी पार्टियों की, सभी जनता की आवाज़ निष्पक्ष रूप से कवरेज, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। मैं अपना प्रचार बीच में छोड़ करके यहाँ मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, जो एनसीपी इंडियन नेशनल लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी है, उनकी रैली को कवरेज करने के लिए अपना एक छोटा सा चैनल बहुजन क्रांति न्यूज़ चैनल है, इस पे कवरेज करने के लिए आए थे। जब पत्रकार का धर्म होता है निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज़ को। क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो मेरे जैसे गरीब साथी को सपोर्ट करे। सर देखो, हमने अपना एक बैंक अकाउंट जनता से मांगा था कि हम जनता के सहारे, जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता से हमने एक अपील की थी कि एक वोट के साथ हमें एक नोट चाहिए, साथ में बैंक खाता हमने दिया था। नोट कितने का नोट चाहिए? वो कितना, 10 रुपये से लेकर आप 1 रुपये से लेकर कितना भी सहयोग कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। कोई दे खुशी से वो भी अच्छी बात है, नहीं दे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। सुरेश कुमार जी, चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद चारों की नीति अपनाई जाती है,
इन नीतियों के बीच में आप अपने आप को कहाँ तक सक्षम मानते हैं और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अगर चुनाव में अगर आपको कुछ रास्ता मिलता है? सर देखिए, हमारा केवल वोट मांगना लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य, हम जितने विधानसभा के 9 कैंडिडेट है, 1 कैंडिडेट ड्रॉप हो चुका है, वो बीजेपी के समर्थन दे चुका है। उनमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मास्टर लेवल के पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हम हैं। और जनता से मेरी अपील है कि जो नेता शिक्षा के बात करे, बहन बेटियों की सुरक्षा पे बात करे, उनकी शिक्षा पे बात करे, किसान मजदूरों के मुद्दों पे बात करे, किसान मजदूरों के विकास पे बात करे, और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा सम्मान पे बात करे, आप उनको वोट दीजिए। हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और हमारा सबसे नारा जो बड़े नेता है कांग्रेस के, बीजेपी के और जेजेपी के, जिन्होंने जेजेपी ने लोगों किसानों को पिटवाया है, हर वर्ग को जेजेपी ने पिटवाया। जितनी बीजेपी जिम्मेदार है उससे ज़्यादा जिम्मेदार इस देश में जो बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था। जेजेपी के खिलाफ लोगों को गुस्सा भी फूट रहा है और बीजेपी के खिलाफ तो गुस्सा है ही। धन्यवाद।